हमारी लाइफ बहुत अमेजिंग होती है, बट हम उसे और भी अमेजिंग बना सकते हैं अगर हमें कुछ सीक्रेट्स का पता चल जाए तो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सीक्रेट्स को जानने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या बोलो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। आज मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट नेवल का एक बहुत कंट्रोवर्शियल येट रेडिकल टॉपिक है। ये सोसाइटी के एक ऐसे बिलीफ को कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो सालों से चला आ रहा है। वो है कि हर कोई अपने लॉजिक एंड फ्री विल से ही काम करता है। जब नेवल का ये कंसेप्ट सामने आया तो एक कंट्रोवर्सी का माहौल बन गया, क्योंकि इस कंसेप्ट के हिसाब से हर कोई वैसे ही एक्ट करता है जैसा रोल आप उसे अपने अजम्पशंस, बिलीव्स, इमेजिनेशन एंड सेल्फ टॉक में असाइन करते हैं। और क्योंकि सालों से चलते हुए बिलीफ को जुटलाना मुश्किल होता है, इसीलिए इस बिलीफ को सच बोलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। आप खुद ही सोचो, भीड़ से अलग चलने में कितनी मुश्किल होती है। हमें यूजुअली वही रास्ता सही लगता है जो सब लोग फॉलो करते हैं। जो चीज़ सब फॉलो करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंशियल पीपल, मम्मी पापा, टीचर्स, न्यूज़ चैनल, वो चीज़ बिलीव करना बहुत आसान होता है। अगर कोई इंसान कुछ डिफरेंट करता है या सोचता है तो यूजुअली उसे बेवकूफ़ करार दिया जाता है, जब तक कि वो उस बात को प्रूफ नहीं कर देता। बट आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला चाहे माने या ना माने, बट उसकी रियलिटी में nobody else other than them has free will. I know it's hard to believe, but you need to gulp up. According to Neville, हर इंसान की अपनी अलग रियलिटी होती है, और आपकी अलग है, मेरी अलग है, और हर कोई अपनी रियलिटी में हर दूसरे इंसान को फ्री विल दे बैठा है, जस्ट बिकॉज उनको इस बात का नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली में उनकी रियलिटी में दूसरे इंसान के पास फ्री विल नहीं होता। एंड आपका ये बिलीफ कि मैं दूसरा इंसान क्या सोचता है ये कंट्रोल नहीं कर सकता, उस दूसरा इंसान को एक्चुअली में फ्री विल दे देता है। अकॉर्डिंग टू नेवल, अगर आप अपने फीलिंग्स एंड थिंकिंग पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप क्रिएशन पे भी कंट्रोल कर सकते हो। आप सच में अपने सपनों की दुनिया बना सकते हो। बट जितने भी लोगों ने ये बात सुनी वो इस बात को बिलीव करने में असमर्थ रहे हैं, और जिसने एक्चुअली में बिलीव कर लिया वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी पा रहा है। नेवल कहते थे कि ask yourself what you want and then give it to yourself first in your imagination, and then it will be brought to you in your 3D. जो चाहिए आपको पहले खुद को उस चीज़ को इमेजिनेशन में खुद को देना होगा, और उसके बाद ही वो चीज़ आपकी 3D में आपको मिलेगी। हम लोगों की यही कमी है। हम लोग ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी, और इमेजिनेशन ही एक इकलौता सेंस है जो बाकी सभी सेंसेस से पहले आता है। अगर आप इमेजिनेशन में जाके सबकॉन्शियसली आपकी डिज़ायर को एक रियलिटी की तरह जी सकते हो तो आपकी सेंसेस को फील कराने के लिए उसको मैनिफेस्ट होना ही होगा। जितने भी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं अब तक हर कोई सेशन लेने के बाद पॉजिटिव फील करेगा, बट कुछ दिन बाद जब उनकी रियलिटी इनको कुछ नेगेटिव शो करती है तो बस दे ड्रॉप एवरीथिंग दैट आई टोल्ड देम, एंड उनका वही साइकिल फिर से शुरू हो जाता है कि कुछ काम नहीं करता, मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता, एंड पता नहीं क्या क्या नेगेटिव चीज़ें। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो कोई मशीन नहीं है जो कभी कभी या लकीली ही काम करती है। वो हर टाइम काम कर रही होती है, 24/7 काम कर रही होती है। एंड आप जानते हो, जैसे ही आप कोई अजम्पशन क्रिएट करते हो आपकी रियलिटी उसे मैनिफेस्ट करने में लग जाती है। वो एक सेकंड नहीं लगाती है उसको मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस को स्टार्ट करने में। आपकी रियलिटी आपके सोचे गए हर थॉट पे रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपने बोला कि मेरी लाइफ ख़राब है तो वो तुरंत उस सेंटेंस पे काम करेगी। बट अब आप बोलोगे कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है कुछ भी होता हुआ। तो एक बात समझ लो कि मैनिफेस्टेशन कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता कि आपने बोला कि मेरे पास BMW आ गई है और तुरंत वो आसमान से टपक जाएगी, या आपने बोला कि मेरे SP और मेरी शादी हो चुकी है तो तुरंत मंडप प्रकट हो जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी। नहीं,
मैनिफेस्टेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। वो आपके बोलने या ना बोलने से रुकता नहीं है, वो बस आपके थॉट्स पे रिस्पॉन्ड करता है, वो बस काम करता रहता है। बट आप उसको काम करने का टाइम तो दो यार। मैंने कितनी बार बोला है कि आपकी 3D आपको वही दिखाती है जो आपने पास्ट में सोचा होता है। अब आप बोलोगे कि मैंने 2 हफ्ते से इमेजिन करना शुरू कर दिया है, दो हफ्ते से लगातार इमेजिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि अगर आप सच में मैनिफेस्टेशन के स्टेप्स फॉलो कर रहे होते तो आप ये सोचते ही नहीं या ये कमेंट करते ही नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, कि या फिर मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा। आप कुछ भी हो जाए अपनी पुरानी थिंकिंग को वापस नहीं आने देते, क्योंकि अगर आपने सच में ये माना होता कि योर थॉट्स क्रिएट, तो आप पुरानी थिंकिंग को कभी वापस आने ही नहीं देते। अगर आपकी रियलिटी आपको अपोजिट दिखा रही है, इसका मतलब है कि अभी आपके पुराने थॉट्स ने मैनिफेस्ट होना बंद नहीं किया है। अभी उस पुराने थॉट्स की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है। पानी का कैन देखा है? इमेज लगा देती हूँ, देख लो। शादी में पानी का कैन होता है, उसके ऊपर उल्टा करके उसका रिफिल रख देते हैं। तो क्या होता है, वो नया पानी आप तब ही पी पाते हो जब वो पुराना पानी नीचे की कैन में पूरा ख़त्म हो चुका होता है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि आपको पुराना ही पानी पीने को मिलेगा, क्योंकि आपने नया कैन ऑलरेडी रख दिया है। बस आपको पुराना पानी ख़त्म होने का वेट करना है। उसी तरह 3D होती है, आपको बस न्यू थॉट्स सोचते रहना है और करंट रियलिटी को कैसे भी करके नेग्लेक्ट करना है। एंड जैसे ही पुराने थॉट्स मैनिफेस्ट करना बंद करेंगे, आपको आपके न्यू थॉट्स मैनिफेस्ट होते हुए दिख जाएंगे। बस उस बीच आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपकी 3D पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिएक्ट करने से आपका सबकॉन्शियस वापस से उन्हीं पुरानी स्टोरी को इम्प्रेस कर लेता है और वही दोबारा से मैनिफेस्ट होता रहता है। सो बी अवेयर कि आप क्या अपने दिमाग में डाल रहे हो, किस चीज़ को अपने दिमाग में जाने दे रहे हो। किसी भी नेगेटिव स्टेट में डूबे मत रहना, क्योंकि उसे नेगेटिव दोबारा से इम्प्रेस होने में टाइम नहीं लगता। याद रखो, लाइफ क्रिएट करना आपके हाथों में है। नाउ दैट यू नो कि लाइफ कैसे काम करती है, आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमेजिनेशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका सोच समझ के यूज़ करो। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।